पावर ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान की शक्ति। ध्यान कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ध्यान से आप क्या मतलब रखते हैं, ध्यान का मतलब क्या है, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही बात ध्यान में आएगी कि एक जगह पर शांति से बैठना, व्यायाम की मुद्रा के अंदर और एक मन को कॉन्सेंट्रेट करने का तरीका यानी कि ध्यान। लेकिन ध्यान अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा कि ध्यान की ताकत क्या है, यानी कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन की ताकत क्या है। तब मैंने उसे कहा पूरी की पूरी महाभारत एक बार देख ले तो तुझे पता चल जाएगा कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान की ताकत क्या है। मैंने कई बार महाभारत देखी है, पढ़ी भी है, लेकिन जब मैंने लास्ट बार महाभारत देखी तो मुझे महाभारत के अंदर से एक पॉइंट जानने को मिला, एक ऐसा नया पॉइंट जिसे मुझे सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। उस पॉइंट से मुझे पता चला कि ध्यान की ताकत क्या है। हमारे जीवन के अंदर जब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है, तब आपको महाभारत देखनी चाहिए। महाभारत के अंदर से आपकी लाइफ की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ध्यान की ताकत को जानने के लिए हम महाभारत का ही यूज़ करेंगे ताकि आपको पता चले कि महाभारत को किस तरह देखने से हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें आसानी से मिल जाए। अगर आपका ध्यान सही दिशा में लगे तो आपको सफलता मिल जाती है, लेकिन अगर आपका ध्यान गलत दिशा में लगा तो जितना ध्यान लगाने की मेहनत की है उतना ही विनाश और इतना ही बुरा आपका होगा। महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र ने अपना ध्यान लगाया राजगद्दी के ऊपर। आप लोग भी जानते, वो सोचते थे कि पूरा का पूरा राज्य का राजा मेरा बेटा यानी कि दुर्योधन बने। धृतराष्ट्र ने अपना पूरा ध्यान लगाया राजगद्दी के ऊपर, उनके पुत्र क्या कर रहे हैं। बचपन में उसने कभी पूछा ही नहीं कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ सोचा भी नहीं। जब उनका पुत्र कोई गलत काम करके आता था तो उसने कभी टोका ही नहीं, उसने बताया नहीं कि ये काम गलत है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम सही है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा ध्यान ही राजगद्दी के ऊपर था। लेकिन जब उसे पता चला कि दुर्योधन गलत दिशा में जा चुका है, तब उसे समझाने का लाख कोशिशें की, कई बार मनाने की कोशिश भी की, लेकिन समय निकल चुका था। भगवान श्री कृष्ण राजदूत बन के दरबार में उन्होंने समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया, लेकिन वो नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनको समझाने का समय निकल चुका था और पूरे महाभारत का कारण बना। यदि धृतराष्ट्र ने बचपन के अंदर अपना ध्यान दुर्योधन को सही बनाने के ऊपर केंद्रित किया होता, उसे एक बेहतर योद्धा बनाता, एक बेहतर इंसान बनाने की ओर ध्यान लगाता, तो उसने अपनी काबिलियत के दम के ऊपर शायद राजगद्दी मिल भी सकती थी। लेकिन उसने ध्यान लगाया राजगद्दी के ऊपर, इसलिए गलत ध्यान की वजह से उसका पूरा का पूरा वंश ही खत्म हो गया। लेकिन दूसरी ओर कुंती ने अपना ध्यान दिया बच्चों के पालन के ऊपर। उनके बेटे अर्जुन, भीम, 5 पांडव जो थे, 5 पांडव अगर कोई गलत काम करते थे तो उसे वो सजा भी देती थी और उसे दिशा बताती थी कि ये काम सही है, ये काम करना है, ये काम गलत है, इसलिए ये काम नहीं करना है। उन्होंने सभी बच्चों को एक महान योद्धा की तरह बनाया, जैसे कि अर्जुन को बनाया धनुर्धारी, भीम को बनाया गदाधारी, युधिष्ठिर को बनाया भालेबाज और नकुल और सहदेव को बनाया तलवारबाज। जब भी पांडवों के ऊपर मुश्किलें आई तो उन्हें परवरिश ही उस तरह की थी कि सारी अपनी मेहनत और सही ध्यान से की हुई परवरिश के वजह से वो सारी की सारी मुश्किलों को पार करते गए और सफलता मिलती गई। उन्होंने खुद से सीखी हुई और सही दिशा में ध्यान के कारण उसने जो विद्या सीखी थी, जो कौशल हासिल किया था, वो मुश्किलों के टाइम के ऊपर खुद के काम ही आए और तो भगवान श्री कृष्ण का साथ उनको मिल गए और वो विजयी बनते गए। इस पूरे वीडियो का सार ही यही है, जीवन में किसी भी काम के अंदर अगर किसी भी कंडीशन हो, आपका ध्यान ना कंसंट्रेशन सही दिशा के अंदर रखा तो आपकी जो भी कंडीशन हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मुश्किल या कितना भी बड़ा दुख क्यों ना, उसके अंदर से भी आप सर्वाइव करके निकल जाओ और आप एक सफलता प्राप्त कर लोगे, एक आदर्श इंसान बन पाओगे। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, मैं उसका समाधान एक वीडियो बनाकर करूँगा। मैं विशाल खूट मिलता हूँ एक अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय।